ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कि एक बहुत ही अचूक उपाय है जो जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं लाख प्रयास करने के बाद भी, क्योंकि बच्चों का विवाह ना होना अपने आप में एक माता पिता के लिए चिंता का विषय बन जाता है कि पता ही नहीं लग पा रहा है कि कारण क्या है जो हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। हर तरह से संपन्न है, हर तरह से सब कुछ है घर में, लेकिन बस विवाह नहीं हो पा रहा है और उम्र विवाह की हो चली है। तो आज का जो हमारा उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा अचूक है, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है। यदि यह उपाय आप करेंगे अपने बच्चों के लिए या लड़के लड़कियां करेंगे अपने विवाह के लिए, तो निश्चय ही बच्चों के विवाह होंगे ही होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को कराया है, आजमाया है, इसीलिए आज हम यह उपाय बताने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है। करना क्या है कि एक बस मुट्ठी भुने चने चाहिए और एक लाल कपड़ा चाहिए, छोटी सी गुड़ की डली चाहिए और एक का सिक्का चाहिए, और बस इतनी ही सामग्री आपके पास होनी चाहिए। तो इस उपाय को करना मंगलवार के दिन है, क्योंकि बच्चों की कुंडली में जब मंगल दोष होता है तो लाख उपाय करने के बाद भी बच्चों के विवाह हो ही नहीं पाते हैं, ऐसा जाना जाता है और ऐसा होता भी है। तो अब आप मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि करके इस उपाय को आप या तो सुबह करें और या तो तीसरे पहर करें, मतलब शाम के समय करें, तो सूर्यास्त से पहले ही पहले करें। और सुबह की विधि हम बता रहे हैं, ऐसे ही आपको शाम को करनी है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके और जो सामग्री हमने बताई है, एक लाल कपड़ा और जो भुने चने और गुड़ की डली, वह सब लेके आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए अपने मंदिर में, एक छोटा सा कलश पानी का रखिए और उसके बाद आप जब बैठ जाएं वहाँ पर सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करिए। उसके बाद फिर वो जो कपड़ा है उसे अपने मंदिर में बिछाइए और उस पर बिछाने के बाद जो भुने चने हैं, एक मुट्ठी में भुने चने रखिए, उसके बाद गुड़ की डली रखिए और उसके बाद एक का सिक्का रखिए। और फिर यह सब रखने के बाद और हाथ जोड़कर आप गणेश जी महाराज से प्रार्थना करिएगा। उपाय तो वैसे ये हनुमान जी का है, क्योंकि मंगलवार के दिन कर रहे हैं। और उसके बाद जो रुमाल है पूरा, उसे पूरा उठा लीजिए अपने हाथ में, जो लाल कपड़े रुमाल में सारी सामग्री है, और उसे उठाने के बाद फिर आप हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के विवाह के लिए। यदि माताएं कर रही हैं तो बच्चों के विवाह के लिए करें, और लड़के लड़कियां खुद कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो वह अपने लिए ही प्रार्थना करेंगे। और उस रुमाल को उठाने के बाद, सब प्रार्थना करने के बाद, आप 11 बार उस रुमाल को अपने हाथ में रखे रखे ही कहिएगा, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ऐसे 11 बार बोलिएगा। और उस पूरे रुमाल को ले जाके और बस आप हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा और उस रुमाल को हनुमान जी के सामने चरणों में समर्पित करने के बाद वहाँ भी अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करिएगा। और प्रार्थना करने के बाद वहाँ से पंडित की सहायता से केवल एक छोटा सा काम करना है। जो हनुमान जी का उठा हुआ पैर होता है उससे आप थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, या तो किसी छोटे से बर्तन में ले आइए या किसी पत्ती पे ले आइए, कैसे भी हो, बस थोड़ा सा सिंदूर ले आइएगा। और बस आने के बाद अपने मुख्य द्वार पर घर के दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक बना दीजिएगा। और स्वास्तिक बस बनाने के बाद आप देखेंगे कि घर की सारी नेगेटिविटी आपके यहाँ से चली जाएगी, जितने वास्तु दोष हैं सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं बच्चों के विवाह में रुकावट आना घर में नेगेटिविटी का होना ही होता है और घर में वास्तु दोष का ही होना होता है। जब ये सारे काम आप करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, तो देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके बच्चों के विवाह पक्के भी हो रहे हैं और संपन्न भी हो रहे हैं। तो आप करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक भी करिए। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हनुमान।